तो स्टूडेंट्स, नीट का एग्जाम आने वाला है और आप सब तैयारी कर रहे हो, तो ज्यादातर बच्चे पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पीवाईक्यू सॉल्व तो आपको करना ही है, साथ में आपको थोड़ा उस पीवाईक्यू को समझ के सॉल्व करना है। तो मैं आपके लिए 100 क्वेश्चन का केमिस्ट्री में एक सीरीज लेके आ गया हूं, जिसमें ऐसे 100 क्वेश्चन है पीवाईक्यू से जिसके बेसिस पे ही इस साल के क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट तो कम से कम रिपीट हो ही सकता है। मैं वो क्लेम नहीं कर सकता कि पेपर यहीं से रिपीट होगा, इन सब में मैं क्लेम नहीं करूंगा, खैर ठीक है। बट ये वीडियो से आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे, आपको समझ आएगा क्वेश्चन को अप्रोच कैसे एग्जाम में करना है, ठीक है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक को कैसे अवॉइड करना है। तो 30 से 35 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के हमने चूज किए हैं, 35 क्वेश्चन हमने इनऑर्गेनिक का चूज किया है और लगभग 30-35 क्वेश्चन हमने ऑर्गेनिक का चूज किया। इस टाइप से हमने 100 क्वेश्चन का सीरीज बनाया है। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो पेन पेपर ले लो ताकि आप मेरे साथ सॉल्व करो, और अब चाहो तो कमेंट बॉक्स में लिखते भी जा सकते हो अगर आप जिस टाइप से वीडियो मूव कर रहा है। तो खैर मेरे सामने क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम का है और ये नीट 2019 का है। तो इसमें दिया हुआ है कि 2NO2 रिएक्शन करके N2 और O2 बना रहा है। इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 इज 0.1 मोल पर लीटर, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है 0.1 मोल पर लीटर, एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 एट इक्विलिब्रियम 0.03। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है। पूछा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा याद रखे, बैलेंस करना है। देखो नीट वाले बच्चे को फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन मिस्टेक काफी कर देते हैं, तो प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान से करना। तो चलो रिएक्शन को पहले बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये N2 और ये क्या है 2O2, काम बन गया, बैलेंस हो गया। ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है 0.1, तो टाइम 0 पे तो 0 होगा, प्रोडक्ट तो कुछ बनेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, इक्विलिब्रियम के समय ये सिंपल सा पहले कितना डिसोसिएट होगा, मान लो 0.1 माइनस x, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा x/2 और ये क्या हो जाएगा x। बोले सर आपने x/2 क्यों लिखा। देखो भाई ये 2 मोल के लिए x जा रहा है, ये बन कितना रहा है 1 मोल रहा है, तो इसका जो कोफिशिएंट है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1 है, इसका 2 है, तो ये x/2 होगा और ये x होगा, बिकॉज इसका कोफिशिएंट 2 है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना, ऐसे गलती मत कर देना। अब अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपल सा अल्फा का वैल्यू क्या होता है कि भाई जितना गया डिवाइडेड बाई इनिशियल, वो मेरा क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। चलो अब आपको पता है कि इक्विलिब्रियम पे मेरा कंसंट्रेशन है 0.1 माइनस x जो कि 0.03 के बराबर है। तो 0.1 माइनस x इक्वल्स टू 0.03, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.07। तो यहाँ अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 0. ठीक है 0.07 बाई 0.10 इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा, दैट इज 70%, और अगर फ्रैक्शन में रखेंगे तो 0.7। कौन सा ऑप्शन है भाइयों और बहनों, ऑप्शन 2 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपने आप में अच्छा इसलिए ताकि बच्चे को ना समझ आ सके कि रिएक्शन, ऐसा भी हो सकता था क्वेश्चन पूछ देता व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ N2, तो बच्चा थोड़ा फंस जाता। तो इस क्वेश्चन को लेने के पीछे मेरा मोटिव ये था कि बच्चे को समझ आना चाहिए कि इस चीज को लिखते कैसे हैं, ठीक है ना। ओके खैर चलो आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं। तो इसका 2 हो जाएगा, ऑप्शन 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक है। चलो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, फॉर अ सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन, E0 सेल दे दिया 0.59 वोल्ट at 298 केल्विन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन इज, क्या होगा। देखो आपको पहले नर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं, E सेल इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.0591 बाई n log Q, ठीक है, ये नर्स्ट इक्वेशन है। आपको पता है जब इक्विलिब्रियम होता है तो E सेल 0 हो जाता है, क्योंकि ना कैथोड की तरफ मूव करेगा ना एनोड की तरफ मूव करेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम हो चुका है। तो E0 सेल क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 0.05, ठीक है 9, क्योंकि 0.059 दे दिया है, ठीक है, 1 को निगलेक्ट कर दो, बाई n का वैल्यू कितना दे दिया 1 इलेक्ट्रॉन 1,
और Q की जगह क्या हो जाएगा, K इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो इसको पुट कर देते हैं 0.59, कट गया, ठीक है ना, क्लियर है? नहीं कटेगा भाई, ध्यान से कैलकुलेशन, गड़बड़ मत कर देना। ओके 10 टाइम्स कटेगा, तो इसको 10 कर देते हैं क्योंकि ये 0.59 है और ये 0.059 है, तो ये कितना हो जाएगा 10। फ्लो में देखो, गलती मत कर देना। तो कितना हो जाएगा, कट गया ये, तो 10 इक्वल्स टू लॉग K इक्विलिब्रियम। तो K इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा, 10 पे पावर 10 आ जाएगा। तो 1 इंटू 10 पे पावर 10 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 3 है। तो इस टाइप से करके आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हो, ठीक है। कैलकुलेशन का ना ध्यान रखे, देखो फ्लो में देखो, अभी कोशिश फ्लो में गलती हो रहा था कैलकुलेशन का, तो फ्लो में नहीं चलना है, कैलकुलेशन को ध्यान रखना है, ठीक है। चलो ओके, 3 ऑप्शन सही था। ओके थर्ड क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, कौन से चैप्टर से, एटॉमिक स्ट्रक्चर से। विच आर द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशंस इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स इनटू विजिबल। तो आपको पता है लाइमन, बाल्मर, पश्चान, ब्रैकेटेड, पीफंड, हम्फरी। तो लाइमन अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, नियर इंफ्रारेड, मिडिल इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, ऐसा करके होता है। तो विजिबल रेंज के अंदर कौन सा आएगा, बाल्मर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा भाइयों और बहनों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। देखो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये बच्चे को देखते ही ना मतलब कूद जाना चाहिए क्वेश्चन पे, ठीक है। ओके सॉल्व करना ध्यान से, मिस्टेक मत कर देना। खैर ऑप्शन 2 ठीक है, सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो किसका है, आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, द pH ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज 9, ठीक है। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल बी, क्या होगा। तो पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को तोड़ देते हैं, तोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कैल्शियम 2+ एंड 2OH माइनस, ओके। ये अगर S होगा तो ये 2S होगा, अगर मैं KSP पता करूंगा तो क्या हो जाएगा, S इंटू 2S का होल स्क्वायर 4S³ हो जाएगा, ओके। अच्छा आगे बात करते हैं, देखिए pH दे दिया है, तो इसका pOH कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, पता है ना। pH प्लस pOH मिला के 14 होता है, 14, ओके। तो मेरा यहाँ व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, तो दैट इज 10⁻⁵, क्योंकि इसका pOH 5 है तो कॉन्सेंट्रेशन -5 हो जाएगा, 10⁻⁵ हो जाएगा। वो किसके बराबर है भाई साहब, ये 2S के बराबर है। तो S का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10⁻⁵/3। ये चीज गलती मत करना, देखो व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, दैट इज 2S नॉट S, ठीक है ना। अच्छा चलो ठीक है, S का वैल्यू आ गया। अब यहां मैं पुट कर देता हूं 4 इंटू 10⁻⁵/3 का होल क्यूब, ठीक है, ओके। तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁻15 बाई क्या, 3 तिया 9 तिया 27, ठीक है। तो 4/27 10⁻⁻15, तो साफ दिख रहा है कि कितना होगा। चलो तो 10⁻⁻15 का तो पावर आ रहा है, और अगर मैं 4/25 करूं तो कितना आ जाएगा, मैं मतलब एक आइडिया पकड़ रहा हूं कि कितना वैल्यू आ सकता है। तो 4 देखो पावर में तो एक ही ऑप्शन आ रहा है 15 का, 2 ऑप्शन आ रहा है 3 और 1। देखो 0.5 तो हो नहीं सकता, एक चीज समझ में आ रहा होगा तुम्हें, ठीक है, क्योंकि 4/27 0.5 हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अगर मैं 40/27 करूं तो 27 दूनी 54, मतलब 0.1 के आसपास रहेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन 3 हो गया। तो आपको सिंपल सा ये चीज ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन मिस्टेक आपको नहीं कर देना, 0.125 इंटू 10⁻⁻15, ठीक है। तो देख लेते हैं, तुम्हारे सामने सॉल्व कर रहे हैं, आंसर आया कि नहीं आया चेक कर लेते हैं। ऑप्शन 3 आना चाहिए, तो ऑप्शन 1 आ रहा है, क्यों, कैलकुलेशन 0.5 नहीं, 1 तो नहीं आना चाहिए। खैर इसका कैलकुलेशन 0.125 इंटू 10⁻⁻15 आना चाहिए, क्योंकि अगर हमने इसका कैलकुलेशन किया है 4S³ तो इसका जो है होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली 0.125 इंटू 10⁻⁻15 होना चाहिए कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली। चलो तुम्हारे सामने फिर से कर लेते हैं, 4S³ आ रहा है,
और 2s किसके बराबर है, 10 पावर माइनस 5 के बराबर है, क्योंकि 9 5 14, तो s का वैल्यू 10 पावर माइनस 5/2। अच्छा लगता है हमने 10 पावर माइनस 5/3 कर लिया था, सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक, माय बैड। तो 4 इंटू आपका s 10 पावर माइनस 5/2 का होल क्यूब, नहीं सॉरी यार कैलकुलेशन मिस्टेक था, ठीक है ना। तो 4 इंटू 10 पावर माइनस 15 बाई आपका 8, तो कितना हो जाएगा हाफ, तो 0.5 बिल्कुल नहीं सही है, ठीक है। तो ये देखो, ये कैलकुलेशन में ध्यान से, यहाँ देखो जब हम लोग सॉल्व करें तो गलती से 3 ले लिए थे, ये सब ध्यान रखना कि छोटी छोटी मिस्टेक जो है वो ना हो। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। ओके, कैसे प्रोसेस आपको समझ में आ गया और कैसे हमने किया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है 2 पार्ट में टूटेगा, कैसे टूटेगा, ये सिंपल सा कैल्शियम 2+ और आपका 2OH माइनस, तो S and 2S इस टाइप से करके हम लोग निकाल लेंगे। चलो, तो बेस्ट ऑप्शन है 1। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, under isothermal condition a gas at 300 Kelvin expands from 0.1 liter to 0.25 liter against a constant external pressure of 2 bar, work done by the gas। देखो एक चीज समझाता हूं, यहां बोल दिया कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, ये इररिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ऐसे केस में वर्क डन सिंपल सा होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। आप वो वाला मत लगा देना 2.303 nRT log V2 by V1 मत लगा के आ जाना, वरना गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, अच्छा बार में है तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, -2। अच्छा V का वैल्यू कितना है, V2 का वैल्यू है 0.25 माइनस 0.10, इसको ऐसा लिख लेते ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कितना हो जाएगा -2 इंटू 0.15, ठीक है। ये क्या है, लीटर में है, और ये बार एटीएम तो ऑलमोस्ट सेम होता है, तो सिंपल सा कितना हो जाएगा, ये बार एटीएम सेम ले ले ऑलमोस्ट, तो कितना हो जाएगा 0.3, 15 दूनी 30, ठीक है। तो 0.3 हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा, सॉरी नॉट 0.3। तो ये सिंपल सा क्या हो जाएगा आपका, 15 दूनी 30 होता, तो 2 0, 15 दूनी क्या होता 30 होता, तो 0.3 सही तो है। तो 0.3 आपका लीटर एटीएम, ठीक है, क्लियर है, लीटर एटीएम है। तो आपका क्या आ जाएगा, अच्छा अब इसको जूल में कन्वर्ट करना है, तो 1 लीटर एटीएम इक्वल्स टू 101.3 जूल होता है, ठीक है। ओके, किलो जूल में भी ऑप्शन है, ऐसे कोई बड़ा बात नहीं है। तो अप्रोक्सीमेटली इसको 100 ले लेते हैं, 100 जूल, तो 0.3 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 30 जूल आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका, -30 जूल होना चाहिए। देख लेते हैं तुम्हारा -30 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो वर्क डन निगेटिव आना चाहिए, तो निगेटिव है, ठीक है। तो देख लेते हैं ऑप्शन 1, ठीक है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है लिक्विड सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, लिक्विड सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, ठीक है। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट Kf, फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया, पर लिक्विड सॉल्यूशन का क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कैसे निकालेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट मतलब क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट Kf दे दिया है 5.12, बेंजीन का ये। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मोलालिटी, मोलालिटी भी हम लोग को थमा दिया है भाई साहब। अच्छा, कंटेनिंग अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब टूटेगा नहीं, वेंटो फैक्टर 1 लेना आपने को, इन द बेंजीन वुड बी, राउंड ऑफ कर दो 2 डेसिमल तक, ठीक है ना। तो डेल्टा TF इक्वल्स टू क्या, KF इंटू M, फॉर्मूला सबको पता है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 5.12 इंटू 0.078, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो भाई साहब कैलकुलेशन में तो ना नहीं याद आ जाने वाली है, ठीक है, इतना तो श्योर है। तो कैसे करें, इसको भी पंगा है थोड़ा सा यार, थोड़ा सा बच्चे को परेशान कर देते हैं ये लोग। तो मैं काम करता हूं, ये मोटा मोटी दिख रहा है 7 × 35, ठीक है। तो भाई देखो मैं अंदाजे के साथ मार रहा हूं, ठीक है, समझा ना। इसका 0.4 के आसपास होना चाहिए,
मैं कैलकुलेट करने यहाँ नहीं जा रहा हूं, बट आप एग्जाम में ज्यादा रिस्क मत ले लेना। बट 7 दूनी मतलब 7 पचे 35 के आसपास, मतलब 0.35 मैं राउंड ऑफ कर दूं तो 0.40 के आसपास है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं है या नहीं है। तो ऑप्शन 2 ठीक है। चलो भाई, अप्रोक्सीमेशन अपना सही आया। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। किस चीज का क्वेश्चन है देख लेते हैं। द सॉल्युबिलिटी निकालना है, आयनिक प्रोडक्ट निकालना है, फाइंड आउट सॉल्युबिलिटी इन। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन ना थोड़ा अच्छा है। बोलोगे सर आप अच्छा क्वेश्चन क्यों बोल रहे हो, इसको क्या रीजन है? तो फाइंड आउट सॉल्युबिलिटी ऑफ निकिल हाइड्रोक्साइड इन 0.1 molar NaOH given that the ionic product of NiOH whole 2 is 2 into 10 power minus 15। ये जो ये है क्या बोलते हैं, आयनिक प्रोडक्ट है, ठीक है, समझा ना, मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आयनिक प्रोडक्ट वो कितना है 2 into 10 power minus 15 है। ठीक है, तो निकिल कितना आ जाएगा NiOH whole 2, इसको दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, निकिल 2 प्लस और 2OH माइनस। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा S, ये हो जाएगा 2S। ठीक है, क्लियर है। और क्या आ जाएगा 4SQ भी आ जाएगा। अब आपको पता है, एक बात बताऊं आपको, ये जो अपने कर रहे हैं ये है आपका प्योर वाटर में। ठीक है, ये क्या है प्योर वाटर में है। अब लेकिन बात आती है सर NOH दिया हुआ है, तो जब NOH दिया हुआ है ना, इसका मतलब कॉमन आयन इफेक्ट आ रहा है। तो जब भी कॉमन आयन इफेक्ट आता है ना, सॉल्युबिलिटी घट जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन घट जाएगा कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। तो सर निकाले कैसे? देखो पहले से क्या प्रेजेंट रहेगा, पहले से अपने पास OH माइनस पहले से प्रेजेंट है, दैट इज 0.1। तो 0.1 यहाँ क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। ठीक है, पहले से क्या प्रेजेंट है यहाँ 0.1 ऐड है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि इसके टूटने से पहले क्या क्या चीज था, इसके टूटने से पहले OH माइनस 0.1 प्रेजेंट था। ठीक है, ओके, अब ये टूटा S और ये टूटा 2S और ये 0.1 यहाँ आपका क्या हो गया साथ में ऐड हो गया। चलो KSP तो सेम रहेगा, तो 2 into 10 power minus 15 इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ निकिल 2 प्लस, ठीक है, पे पावर 1 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH में पावर 2। ठीक है ना, तो 2 into 10 power minus 15 पता है ना कोफिशिएंट, मतलब जो कोफिशिएंट होता है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर में आ जाता है। निकिल 2 प्लस S और ये कितना हो जाएगा 2S प्लस 0.1 पे पावर 2। अब देखो यहाँ आपको अप्रोक्सीमेशन गेम खेलना होगा। जो S का वैल्यू है वो आपका लगभग 10 पावर, देखो इसका हाफ आता, मतलब 10 पावर माइनस 7 माइनस 8 ऐसा होता। तो यहाँ ना अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा। तो एक बच्चे को ना अप्रोक्सीमेशन का आइडिया होना चाहिए कॉमन आयन इफेक्ट में। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2S प्लस 0.1 किस अप्रोक्सीमेटली 0.1 लिख सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि S इज वेरी वेरी लेस देन 0.1। तो चलो अप्रोक्सीमेशन ले लिए, 2 into 10 पावर माइनस 15, ठीक है, S into 10 पावर माइनस 2, ठीक है ना, 0.1 को 10 पावर माइनस 1 लिख दिए। तो S का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 into 10 पावर माइनस 13। तो कितना हो जाएगा 2 into 10 पावर माइनस 13, ऑप्शन 4। ठीक है, मैं आपके सामने चेक करता हूं। ठीक है, पीपीटी मुझे एसएमई टीम बना के देती है, मैं सामने ही सॉल्व करता हूं। ठीक है, ये मेरा हमेशा आदत रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 होना चाहिए। देख लेते हैं ऑप्शन 4। चलो बिल्कुल सही है, कैलकुलेशन सही आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज अ चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव। कौन सा ऐसा केस है जिसमें एंट्रोपी का चेंज नेगेटिव होता है? देखो मैं आपको पहले जानकारी के लिए बता देता हूं, मोल बढ़ता है तो एंट्रोपी बढ़ता है। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड जाएगा तो एंट्रोपी बढ़ेगा, लिक्विड से गैस जाएगा तो एंट्रोपी बढ़ेगा। ये आपको मोटा मोटी समझ आना चाहिए। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव, एक्सपेंशन ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो भाई गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, एंट्रोपी बढ़ेगा, नो डाउट। सब्लिमेशन ऑफ क्या सॉलिड से गैस, बिल्कुल सही है। थर्ड, 2 हाइड्रोजन गैसियस एटम था, उससे मॉलिक्यूल बन रहा है। और इवोपोरेशन ऑफ वाटर, भाई इवोपोरेशन मतलब रेंडमनेस तो बढ़ेगा ही। आप यहां देखो थर्ड में क्या था, 2 जिसमें 1 जान बन गया। ठीक है ना, मतलब नंबर घट गया है, एंट्रोपी जो है वो यहां घटेगा। तो जब भी मोल घटेगा तो एंट्रोपी घट जाएगा। तो ऑप्शन 3 होना चाहिए। बोले सर आप ऐसे मजाक करते, यस, तो ऑप्शन 3 है, एंजॉय।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो आई थिंक मजा आ रहा होगा आपको सॉल्व करते समय। अगर मजा आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो रेट कांस्टेंट दैट इज के दिया हुआ है। ओके, के दे दिया है ना अपने पास, के दे दिया। द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 4.606. द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू 0.2 ग्राम, कितना टाइम लगेगा भाई साहब? तो फर्स्ट ऑर्डर है, बच्चे को भी पता है KT इक्वल टू 2.303 लॉग C0 बाई CT, ठीक है ना। तो K का वैल्यू अपने को पता है 4.606 इंटू 10⁻³ इंटू T 2.303। देख रहे हो कैलकुलेशन कैसे? अच्छा देखो, ये कॉन्सेंट्रेशन होता है, लेकिन तुमको मास दिया हुआ है। तो देखो यहाँ ना प्रोपोर्शनल है, तो आपको पता है कि पहले ग्राम को मोल में कन्वर्ट करोगे, अब मोल को फिर वॉल्यूम से डिवाइड करोगे, तो प्रोपोर्शनल अपने आप को बैलेंस कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ 2 ग्राम है और ये 0.2 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10। और आपको पता है कि log 10 1 होता है, ये किसी भी खच्चर को पता है कि log 10 जो है वो 1 होता है, ठीक है। 2.303 आया मजा, ये वाला पार्ट 2 हो जाएगा और T का वैल्यू हो जाएगा 1/2 इंटू 10⁻³ 1000/2, दैट इज 500 सेकेंड आना चाहिए। तो 500 सेकेंड ऑप्शन में है। चेक कर लेते हैं ऑप्शन तुम्हारे सामने कि क्या कैलकुलेशन सही किए हैं, नहीं सही किए हैं। तो 9 का 2 होना चाहिए, 9 का 2 होना चाहिए, है 2 पार्टी। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन क्या क्या होगा? तो देखो ये क्वेश्चन ना मास्टरपीस क्वेश्चन, ये सब थर्मोडायनेमिक का क्वेश्चन है। और ये सब ना बच्चे को ना, मतलब जब थ्योरी अपने पढ़ाते हैं तो ये सब ऐसे क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन बच्चा क्या होता है कभी कभी खो जाता है, ठीक है। लेकिन आप मत खोना, आप तब तक, मैं जब तक ये बोल रहा हूं तब तक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो मेरे को। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्री एक्सपेंशन ऑफ द आइडियल, देखो फ्री एक्सपेंशन जब भी होता है वर्क डन 0 होता है, क्योंकि प्रेशर तो लग नहीं रहा है, तो कोई वर्क डन रिक्वायर नहीं होगा, अपने आप एक्सपैंड हो रहा है, तो वर्क डन 0 होगा। आइडियाबेटिक कंडीशन दिया है तो हीट भी 0 होगा। और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक, यहां से ये वाला पार्ट अगर 0 है और ये वाला पार्ट 0 है तो डेल्टा U भी 0 होगा। और आइडियल गैस के लिए क्या होता है, डेल्टा U 0 है, इसका मतलब डेल्टा T भी 0 है और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये पूरा थ्योरी इसका है। तो वर्क डन 0 कहां कहां भाई साहब? 2 ऑप्शन में, ऑप्शन 2 और 4। Q भी 0, W भी 0, डेल्टा T भी 0, ऑप्शन होना चाहिए 4। चलो देखते हैं ऑप्शन 4 सही है या नहीं है, देख लेते हैं। अरे यार, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, देना चाहिए आपको पार्टी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो 11 क्वेश्चन नंबर है, देखो ऐसा क्वेश्चन इस साल भी नीट में जो है वो आया हुआ था इंपेरिकल फार्मूला का, ठीक है। तो आपका ध्यान रखना, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 78% बाई वेट कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज हाइड्रोजन। ओके, द राइट ऑप्शन फॉर द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। देखो यार, ऐसे क्वेश्चन में मैं हमेशा बोलता हूं कि आराम से शांति से ऑप्शन देख के अपने को सॉल्व कर लेना चाहिए, ज्यादा इधर उधर मगजमारी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। फिर भी अगर ऐसा क्वेश्चन आपको देखना है तो आप PYQ में देख सकते हो, या मुझे कमेंट करना, मैं ऐसा क्वेश्चन के लिए आपको वीडियो बना के दिखा दूंगा जिसमें बहुत सारा एलिमेंट दिया रहता है, फिर निकालते हैं डिवाइड वगैरह करके, तो वो भी मैं बता सकता हूँ। फिलहाल ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको छेड़ते नहीं है। 78% मेरा क्या है, कार्बन है, ठीक है, और आपका 22% बच गया क्या, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो चलो ऑप्शन मोटा मोटी देख लेते हैं। अगर आप देखें तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां निकालूं, चलो यहां वाला थर्ड वाला ऑप्शन लेता हूं, तो 3 × 1 बाई कार्बन 12 और हाइड्रोजन 1 × 3 कितना, 15 × 100, तो कितना आ जाएगा, तो ये लगभग 20% आ जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है। ओके, चलो इसको देख लेते हैं। 4 × 1 बाई कितना, 16 × 100,
तो कितना हो जाएगा 4 4 16, ठीक है, ये 25% हो जाएगा। तो ये तो थोड़ा बढ़ गया भाई, ठीक है। बाई वेट बोला था, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, बाई वेट ही निकाल रहे हैं। अच्छा, बाई वेट ही निकाल रहे हैं, नो डाउट, पॉइंट हो गया, ठीक है, ओके। अच्छा देख, ये वाला 2 वाला देख लेते हैं। 2 इंटू 1 बाई कितना 12 नहीं 14 इंटू 100, ठीक है ना, हाइड्रोजन का निकाल रहे हैं अपने, तो बाई 7, तो कितना हो जाएगा 20 से भी कम आ जाएगा, 20 नहीं 15। तो बेस्ट ऑप्शन अपने पास क्या दिख रहा है, बेस्ट ऑप्शन अपने को 5, ये 20% के आसपास, और 20% बेस्ट ऑप्शन कितना होना चाहिए, इसका 3 होना चाहिए। चलो ऑप्शन 1 भी देख लेते हैं। 1 अगर देखें तो 1 इंटू 1 बाई 13 इंटू 100, ठीक है ना। तो आप अगर देखोगे 13 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा 13 सत्ते 91, ठीक है ना। तो 7% से कम हाइड्रोजन आ रहा है। तो ऑप्शन 3 अपने पास एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें मोटा मोटी क्या आ रहा है, आपका सेम आ रहा है। तो इसका आंसर 3rd होना चाहिए, ठीक है। कुछ और देगा तो गड़बड़ है, 3rd ही होना चाहिए, 3rd बिल्कुल है, ठीक है। तो इस सबसे करके ये देखो अप्रोक्स वैल्यू था, क्योंकि अप्रोक्सीमेट निकालना पड़ेगा, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, क्या क्या ऑप्शन है सब चेक करेंगे। इरिवर्सिबल एक्सपेंशन दे दिया है, ठीक है, अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। देखो भाई आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर में तो चेंज नहीं होगा, तभी होने वाला है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर में तो चेंज नहीं होना चाहिए, तो डेल्टा टी 0, तो डेल्टा यू भी 0, क्योंकि आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है, ओके। तो डेल्टा टी तो 0 हो गया। अच्छा देखो इरिवर्सिबल रिएक्शन है तो डेल्टा एस टोटल, तो डेल्टा एस टोटल हमेशा याद रखो, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ठीक है, दोनों मिला के होता है डेल्टा एस टोटल। और अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो हमेशा क्या होना चाहिए, डेल्टा एस टोटल बढ़ना चाहिए। तो डेल्टा एस टोटल तो 0 के बराबर नहीं आएगा, नॉट 0। इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 3 है, ठीक है ना, ओके। इरिवर्सिबल दिया हुआ है, रिवर्सिबल देता तब हो सकता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं, बिल्कुल सही। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं हम लोग ध्यान से। The pKb of dimethylamine and the pK of acetic acid दे दिया है, तो दोनों का pKb and pKa मेंशन कर दिया है at certain temperature, ठीक है। The correct option of pH of dimethyl ammonium acetate solution, देखो क्या है, ये वीक एसिड एंड वीक बेस का सॉल्ट है और इसका हाइड्रोलाइसिस का पीएच पूछा है। तो पीएच इक्वल्स टू क्या होता है 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb। ये फॉर्मूला आपके दिल के करीब होना चाहिए, दिल में कुछ और रहे ना रहे ये क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। 7 प्लस हाफ pKa कितना है, pKa भाई एसिड का कितना है 4.77 माइनस 3.27 कितना हो जाएगा, 7 प्लस हाफ कितना आ जाएगा 1.50, ठीक है, राइट। तो 7 प्लस 0.75, तो 7.75 इसका आना चाहिए आंसर। तो 7.75 बिल्कुल सही। देख लेते हैं, तुम्हारे सामने सॉल्व कर रहे हैं कि सही आ रहा है गलत आ रहा है। चलो देख लेते हैं ऑप्शन 3, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा है मजेदार। द फॉलोइंग सॉल्यूशन वेर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ml ऑफ वाटर, 10 ग्राम ऑफ यूरिया इन 250 ml ऑफ वाटर, 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज इन द राइट ऑप्शन ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। चलो तो कर लेते हैं, अगेन लिक्विड सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, ओके। The following solution were prepared by dissolving 10